बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया की नज़रें फिर इस्लामाबाद पर लगी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होने का इम्कान है। अमेरिका के वफ़द का आज पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है, जबकि ईरानी वफ़द की आमद कल मुतवक्किल है। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पाकिस्तान आ सकते हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आए तो ईरानी सदर भी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की और ये बताया कि अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। रास्ते में जेडी वैंस की क़यादत में अमेरिकी वफ़द चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से बात करना चाहूँगा। नाज़रीन, इसके साथ ही ट्रंप की जानिब से ईरान को धमकियां देने का सिलसिला भी जारी है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है ईरान इस मौके से फ़ायदा उठाएगा और अगर ईरान ने डील कबूल ना की तो तबाही होगी। ट्रंप ने धमकी दी कि वो ईरान का हर पावर प्लांट और पुल उड़ा देंगे। वो ईरान के साथ वो करेंगे जो 47 साल में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का मामला मज़ीद कशीदा हो गया। ईरान ने मुज़ाकरात को अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत किया है। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह कहा है कि अमरीकी हमला सीज़ वायर की खुली खिलाफ वर्जी है। सालसों को अमरीकी रवैये से आगाह कर दिया है। वो अमरीका पर एतमाद नहीं कर सकते। अमरीका सिर्फ इल्ज़ाम तराशी का खेल खेल रहा है। अमरीका मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल संजीदा नहीं। उधर पाकिस्तान ने नाज़रीन मुज़ाकरात के लिए दूसरे दौर के लिए राब्ते तेज़ कर दिए हैं और इसी तमाम तर मामले पर हम बात कर रहे हैं। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। जी आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अभी जो गुफ्तगू की अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ से कि आज ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अगर बात हतमी शक्ल इख्तियार करती है तो वो खुद भी ईरानी क़यादत से मिलना चाहेंगे। तो आमिर साहब, क्या मामलात लग रहे हैं? एक तो आपने कहा था डेवलपिंग स्टोरी है, 21 से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, तो अब आपके पास क्या ख़बरें हैं? क्योंकि कोई अथेंटिक बात नहीं आ रही और ख़ासतौर पर अगर ट्रंप की ट्वीट्स पर या गुफ्तगू पर बात करते हैं तो वो कभी धमकियां देने पे उतर आते हैं, कभी वो कहते हैं जी आज ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। तो असल क्या कहानी बन क्या रही है, क्या स्टोरी बन रही है दूसरे दौर को लेकर आमिर साहब? देखें, पिछले सोमवार को अपने एक्सपर्ट्स में ही मैंने 21 की तारीख का कहा था। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पता है नजूमी किस्म के लोग मौजूद हैं जो हर रोज़ एक ट्वीट के बाद दूसरा करते हैं, तारीख बदलते हैं और फिर कहते हैं मैंने ये भी कहा था। तो कह दें, हमने तो उस दिन कहा था कि एक सिक्योरिटी मीटिंग में ये बात आ गई है और उसमें 21 तारीख दी गई है, तो 21 ही की तरफ मामला जा रहे हैं, रुकते हैं, बनते हैं। अभी एक ट्वीट और आएगा। मैंने तो थोड़ी देर पहले किया था कि सदर ट्रंप की हट्टी खुलने वाली है और कुछ ना कुछ हम सुनेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। तो उससे पहले सोशल मीडिया ट्रुथ से पहले उनका इंटरव्यू आ गया कि जेडी वैंस चल पड़े हुए हैं और होप होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो दुनिया के अमन के लिए काम कर रहा है इसमें उसे कामयाबी भी हासिल होगी, दुनिया को भी होगी। एक मैसेज तो बहरहाल उन्हें आबने हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी ईरान के हवाले से की हुई है उसके लिए उन्हें कुछ देना पड़ेगा, मैसेज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पाकिस्तान लगा हुआ है ईरान के लिए कि वो लोग आ जाएं जब ये मुज़ाकरात पे आ रहे हैं। पिछली दफ़ा भी जेडी वैंस ने कहा था 10 में से 3 पॉइंट अगर रह गए तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे। इधर जो ईरानी स्पीकर हैं उन्होंने भी यही कहा था कि लबनान पे जंगबंदी नहीं हुई, एसेट्स डिफ्रीज नहीं हुए हमारे कतर वाले भी, लेकिन हम जाएंगे। तो अभी भी इफ़ एंड बट्स के अंदर होपफुली ये मुज़ाकरात होंगे क्योंकि बड़ी सॉलिड चीज़ें जो दोनों अतराफ को चाहिए वो मिलेंगी लोगों को, क्योंकि ईरान की क़यादत ने अपने लोगों को मुतमईन करना है और सदर ट्रंप को तो मिड टर्म इलेक्शन बिल्कुल सामने दिख रहा है और जो पोल्स आ रहे हैं वहाँ पे वो नताइज भी सामने ही आ रहे हैं कि उनके साथ होनी क्या है। तो वो उसको बदलने के लिए अपनी जीत रखना चाहते हैं कि सामने के मैं ही जीत रहा हूँ। अभी आपने बड़ा अच्छा किया, उनका पहले दिनों का बयान भी चलाया कि अगर ये शिकस्त हुई तो मैं जेडी वैंस को जिम्मेदार बनाऊंगा और अगर जीत हुई तो मैं खुद जाऊंगा। और अब फिर वो उसी को जीत को सेलिब्रेट करने के फिक्रे भी कह रहे हैं, क्योंकि बहरहाल फील्ड मार्शल ने जो तेहरान में 3 दिन गुजारे हैं वो कोई मामूली बात नहीं थी। वो पूरी रिस्क के साथ गए थे। बेशक हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारे इदारे सब चौकस थे, लेकिन इसराइल का आपको पता है ना कि वो तो अमेरिकन को भी ठोक देते हैं जब इस किस्म का। और बाद में मिस्र के ऊपर डाल दी थी उन्होंने बात ये कि नहीं हम समझे थे मिस्र के लोग हैं। आप स्पॉयलर्स के किरदार को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए सिक्योरिटी भी इस्लामाबाद में इंतहाई ज़्यादा की। हम सब लोग परेशान भी हुए उसकी बुनियाद पर कि इस्लामाबाद पुलिस बेहतर रवैये का इजहार नहीं कर रही, सारा कुछ फौज के ऊपर डाल देती है कि जी ऊपर से आया है। लेकिन इन्हीं का काम है कि लोगों के लिए रास्ते भी बनाएं और लोग इस मामले में
किसी और हवाले से बेचैन नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबी बने और दुनिया की कामयाबी बने। अब सदर ट्रंप के बयान के बाद ईरानी क़यादत का भी जवाब आएगा और सदर ट्रंप की टीम का भी। हम अब देखें ना, वो सिक्योरिटी से तो छुपाते हैं, हम भी टाइम की तरफ नहीं जाते कि किस वक्त लैंड करेंगे, लेकिन ये होने 21 को ही है मुज़ाकरात। उसकी डन डील क्या होती है वो तो बैठने के बाद पता चलेगा, कि क्योंकि बहुत सा काम बैकग्राउंड में तो हुआ है। अब जो वो बार बार ईरानी पासदारान जो कह रहे हैं ना कि हमने एटम के ऊपर, यूरेनियम के ऊपर कोई बात नहीं की, ना ये हमारे एजेंडे पे थी, लेकिन ये पहले दिन से एजेंडे पे है। और ओमान के वजीर खारजा ये बयान दे चुके हैं कि ईरानी किस हद तक बैकग्राउंड में चले गए थे, पीछे चले गए थे कि जी ठीक है। उनके तो आयतुल्ला का, शहीद का फतवा भी था कि एटम बम हमने बनाना नहीं, और वो जो 60% से प्लस यूरेनियम है उसको किस तरीके से, जो अफजूदा यूरेनियम है उसको कैसे बचाना है, कहाँ रखना है, उसके ऊपर बातचीत हो रही थी और कई रास्ते भी बने हुए थे। तो मेरे ख्याल में अब हमें उम्मीद हो चली है कि बेहतर अंदाज में ये फाइनल डील हो जाएगी, क्योंकि वो अगर ये होता ना कि जी ईरान नहीं आ रहा तो हम भी नहीं आ रहे, तो फिर लंबा मसला बन जाता। जब वो आ रहे हैं तो ईरानियों को भी हम ले आएंगे, हमारी बातचीत होगी ईरान के साथ। जैसे चाइना और सऊदी अरब बात कर रहे हैं, इसी तरह सारे ममालिक एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। सबका रिस्क है इसमें, सारों की इकोनॉमी इसके ऊपर खड़ी हुई है। आज आप देख लें कि यूएई जो है बैकअप मांग रहा है डॉलर का अमेरिका के साथ। बाकी ममालिक की भी यही है कि जब आपकी मईशत चलना बंद हो जाए तो कारोबार तो चलने से ही चलता है ना, जिंदगी चलेगी। उनके सारे काम रुक गए हैं, सारे गल्फ के। और ईरान ने कहा है कि अच्छा ठीक है, हम तो डूबे हैं तो सनम तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो उस मामले पे चल रहे हैं कि ठीक है हमारी तो तबाही हो गई है, फिर बाकी की भी करेंगे। तो होपफुली हमारी क़यादत ने जो रास्ता बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल ने, दुनिया उसको सराह भी रही है और उसी के ऊपर जाके फाइनल हो जाएंगी चीजें। जी आया साहब, अब ईरानी तर्जुमान कहते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात की जो दूसरे दौर का कोई मंसूबा नहीं। जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, अगर अमेरिका आ रहा है तो ईरान को भी इस मामले में लाया जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ का मामला है, नाकाबंदी का मामला है, क्या ये इशू बन सकता है? अमेरिका अब इस पर तो सरेंडर करेगा क्योंकि ईरान ये चाहता है, तो आपको लगता है कि ये जो कशीदगी है इसको अब ख़त्म होकर जो 21 की बात की जा रही है, कोई ब्रेक थ्रू होगा? दुआ एक तो मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपकी मेहरबानी है मान लें जी कि ट्रंप साहब को साड़ी तारीफ शरीफ करन ते ओहदे ते यकीन कर लिया करो, बाकी उनकी अक्सर बातों पे यकीन ना किया करें जब तक व्हाइट हाउस की तरफ से। अब वो 2 दफ़ा हो चुका है कि वो कह रहे हैं जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं जा रहा, और फिर उसके बाद खुद ही कहते हैं कि वो जब व्हाइट हाउस बता देता है फिर कहते हैं जेडी वैंस पाकिस्तान जा रहा है। वो जब उठते हैं और ट्वीट करना शुरू करते हैं ना, तो मेरे ख्याल वो ब्रीफिंग भी नहीं ली होती उन्होंने शायद उस वक्त, और वो बैठ जाते हैं कि बस ठीक है अब टाइम हो गया। और नेक्स्ट ट्वीट तो ज़ाहिर है जो हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, वो तो अपना हुर्मुज़ की वो जो नाकाबंदी है वो ख़त्म करने, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त ही ईरान की इसमें ये है इस वक्त तक। और वो जो आप हवाला दे रही हैं वो एक बयान का ईरानी, वो अब पुरानी बात होगी। उसके बाद पुलों के नीचे से काफ़ी पानी गुजर गया, और चीज़ें मुझे लग रहा है, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि चीज़ें मुज़ाकरात की तरफ ही जा रही हैं और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और ट्रंप साहब की अगर इस बात पे यकीन कर लिया जाए, हालांकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है उन्होंने गल्लां ते यकीन करना, तो वो है कि वो फिर वो मुआहदा भी होने जा रहा है, और अगर मुआहदा होने जा रहा है तो वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं मैं पाकिस्तान भी जाऊँगा। बहरहाल चीज़ें ये चूँकि डेवलपिंग स्टोरी है, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की स्टोरीज़ पे कमेंट करना कि क्या हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे आमिर कह रहे थे ना, वो नजूमी कुछ लोग तो होते हैं, हम नजूमी हैं नहीं। हमने ज़ाहिर है जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसका ही तज्जिया करना होता है, उसी पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि असी एडे बड़े एक्सपर्ट तो है नहीं कि तुहानू हुणे ही दस दईए कि मुज़ाकरात किस मिनट किस घंटे, क्योंकि वो क्रिकेट में ना फैंसी फिक्सिंग होती है कि पहली बॉल पे कितने रन्स बनेंगे, या वाइड होगी या नो बॉल हो जाएगी या आउट हो जाएगा। तो ये भी कुछ उसी तरह की सिचुएशन होती है इवॉल्विंग, जब चीज़ें चल रही होती हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है जितनी मेहनत करके हम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाए हैं, सबसे ज़्यादा तो हमारी कोशिश इसमें होगी, और हम कर भी रहे हैं, वो एफ़र्ट्स नज़र भी आ रही हैं पाकिस्तान की, और वो दुनिया मान भी रही है कि हम पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का इसमें भला है। और ज़ाहिर है चीज़ें जब बेहतर हो जाएंगी अल्टीमेटली बेनिफिट हमें तो होगा ही, क्योंकि हमारे लिए मसला ऑयल का क्राइसिस आए, गैस का आए, तो वो ईरान से जब मामलात आपके ठीक हो जाएंगे और अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा वहाँ से ये चीज़ें लेने। तो लेट्स होप
और आप चूंकि हमारे पास अल्लाह ने दुआ भी दी हुई है, सही तो है। फिर हम दुआ भी करते हैं कि चीज़ें कामयाबी की तरफ जाए। नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरफ दुआ। दुआ ही चलेगी, सही और तो फिलहाल हमारे पास और कुछ है नहीं ठीक। चलाने के लिए। जी इलियास साहब, आपको क्या लगता है हतमी डील तक पहुंच पाएंगे? देखिए, हतमी डील तक पहुंचने के लिए देखिए कोशिशें तो हो रही हैं। अब ईरान अगर इस पर बात कर रहा है तो ईरान का मौक़िफ़ सुनना चाहिए, अमेरिका को इस पर आना चाहिए कि स्ट्रेट हॉर्मस में जो उसने नाकाबंदी की है, बल्कि उनके एक वेसल पर उन्होंने फायर भी किया है, जिसकी बाद ये सारा मामला वगैरह सारे हुए हैं। इस पर जो फिर एक बयानबाजी करते वक्त भी ट्रंप को ख्याल करना चाहिए, ताकि कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान का बहरहाल अपना किरदार अदा कर रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी सारी चल रही है, जो भी चल रहे हैं दोस्त ममालिक भी इसमें सारे लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तो दोबारा आए हैं। तो अमेरिका की जानिब से तो टीम रवाना हो चुकी है, जैसे कि अभी कह रहे हैं। तो दूसरी जानिब भी पाकिस्तान की जानिब कोशिश भरपूर तरीके से की जा रही है कि उनको भी लेके आएँ, और ये मुज़ाकरात जो अब होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद टॉक के नाम से, ये हतमी जो हों, इस पर हों, इसमें अच्छा, सिग्नेचर एक हों। तो दुआ वजाहत जी, बड़ी जी। ज़रूरी है इस दौरान, जो है ये कि वो जो बात ट्रंप से मंसूब की गई है ना कि आज रात मुआहदे पे, आज मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे, वो गलत है। अच्छा, हाँ, उसका कोई वजूद नहीं है। मैंने कहा ये चूंकि इस वक्त दरमियान में आई थी ये चलेंगे बात। क्योंकि हमने इस पे बात भी की है, हाँ, ये ब्रेकिंग भी। वो नहीं कह रहे, वो ट्रंप साहब ने वैसी को बात ठीक है। नहीं। हाँ, ये वैसे हैरान कुन था कि आज तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी वो रवाना वक्त हो चल चुके पड़ा है और जल्द आ जाएगा, और फिर ये जी इलियास साहब, आप इस सूरत हाल में जो है तमाम दोनों फ्रीकैन को समझना चाहिए कि तमाम जो पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इनको एक टेबल पर तो पहले बिठा दिया, अब दोबारा इनको ला के बिठाया जाए, ताकि जो मामला इतने तय पा गए थे, जो पॉइंट्स रह गए थे आपस में, जो वो मामला भी काफ़ी बेहतर हद तक हो गए कि ईरान से जाके मुज़ाकरात भी किए, फील्ड मार्शल ने जाके तमाम मामला हुए, उस पर बाद उसने अपना ग्रीन सिग्नल भी दिया कि जी बिल्कुल ठीक मामला तय पे, कि मामला फिर एकदम ठीक हुए। तो ज़ाहिर है इसमें ये है कि अब जब ये आएंगे, आके बैठेंगे, तो इस पर इंशाल्लाह कोई ना कोई मसले का हल, क्योंकि इसमें सिर्फ ना सिर्फ इन दोनों ममालिक का बल्कि दुनिया की तमाम इकॉनमी इस पर स्टेक पर लगी हुई है। तमाम लोगों को यानी कि 40-50 दिन के करीब हो रहे हैं मुश्किलात का सामना कर, ना सिर्फ तवानाई का बल्कि दूसरे मामलात वगैरह भी, उनकी ज़िंदगी चलाना मामूल के मुताबिक चलाना, बल्कि गल्फ़ ममालिक के देख लें क्या फाइनेंशियली कंडीशन हो चुकी है। तो ये सूरत हाल पर सब लोगों का प्रेशर है, सब बातचीत कर रहे हैं आपस में, चाइना भी कर रहा है, सऊदीया कर रहा है, तो इनको अब टेबल पर ला के बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि अब मुज़ाकरात हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमाम मामला तय पा गए हैं। तो ज़ाहिर है उसमें आके बैठेंगे आपस में, जो बाकी शिकें हैं जिस पर मामला तय हो गए, अब इसमें ड्राफ्ट वगैरह पता नहीं दोनों ने अपना तय किया होगा इस पर। तो ये होता है कि मुज़ाकरात से पहले जो इस तरह के आपस में एक दूसरे बयानात अपनी शिकें मनवाने के लिए, अपने चीज़ें मनवाने के लिए इस तरह की पहले बातचीत की होती हैं, ये टैक्टिक्स होते हैं कि इसको किस तरह चलाया जाए। तो ये इसको लाने के लिए इनको टेबल पर जब आ रहे हैं तो इसमें ज़ाहिर है उनको भी एक बैकफुट पीछे जाना पड़ेगा, बैकफुट पर जाना, इनको भी हटना पड़ेगा। तो ज़ाहिर मामलात को तय करने के लिए, क्योंकि दोनों के लिए, दोनों ने देख लिया, दोनों के लिए ज़रूरी है। अमेरिका का ख़ास तौर पर देखा कि वो रास्ता तलाश कर रहा था, फिर उसको रास्ता मिला, और उसके बाद जंग बंदी हुई है। तो वो ज़ाहिर है जो एक टाइम डेडलाइन दी हुई थी, उसमें ये मामला तय होते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर इसमें देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है, क्योंकि मामला अव्वल तो तमाम जो बातचीत हो चुकी है, अब ये है कि इसमें है कि उधर स्ट्रेट हॉर्मस पर नाकाबंदी करने की बजाय ज़बान बंदी करनी चाहिए इन ममालिक को, क्योंकि उसमें ही फ़ायदा है, और आके बैठ के मुज़ाकरात करें सामने बैठ के। तो ट्रंप ने बड़ी अच्छी कहा कि मैं आके बातचीत भी करना चाहूँगा। तो ये एक अच्छी बात है कि ये मुस्तकिल बुनियादों पर एक मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि जिसका ईरान का भी डिमांड है कि हमेशा दोबारा हमला ना किया जाए, बिला वजह उठ के आके हमला करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो है कि इसराइल वगैरह उसकी जानिब से तो कोशिश है कि इस मामलात को ख़राब किया जाए, क्योंकि उसके तो कोई ना कोई चीज़ लगती है, ना कोई पैसे लगते हैं। तो उसको ये है तंग करके लबनान पर बिला वजह हमला करके, तो वो एक अपना एक चाहता है कि इस मुज़ाकरात में कोई ना कोई रुकावट पैदा करे। तो ये तमाम चीज़ों से इन सब ममालिक को भी समझदारी से अपना करना चाहिए,
दोनों ममालिक को बैठना चाहिए। पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी ऑफ़र की, बड़ी एफ़र्ट की हैं पाकिस्तान की, बल्कि एफ़र्ट अभी जारी हैं कि इन मामलात को इनको सुलझाया जाए। तो मामलात काफ़ी हद तक सुलझ चुके हैं, इनको आपस में बैठना चाहिए, बैठ के जो बाकी बातचीत है उसको तय करके इसको हल करना चाहिए। चले ठीक है जी, ज़ाहिर है डेवलपिंग स्टोरी है, बट हम बात कर रहे हैं कि अब क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब ईरान का जो रिएक्शन है ख़ासतौर पर दूसरे दौर के हवाले से, अब ये आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करेगा। और इस खबर की तो तस्दीक हो गई कि ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं की कि आज ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर लगी हैं। दूसरे दौर की मुतवक्किल किया जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। और अभी कुछ ही देर पहले जो ट्रंप की ट्वीट भी आई, उन्होंने ये कहा कि क़यादत समझदारी का मुजाहरा करे तो ईरान का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। उन्होंने ये भी सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि ईरान के साथ जंगबंदी ख़त्म हुई तो बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू हो सकती है। इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने पर मजबूर नहीं किया। नवीद साहब, आपके ख्याल में अब चूँकि एक तरफ तो वो कभी धमकियाँ देते हैं और फिर ये भी बात है कि वफ़द भी चंद घंटों में पाकिस्तान पहुँच जाएगा, अमरीकी वफ़द, और अभी भी जो वो बात कर रहे हैं कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात कर लिए और ये मामला तय हो गए तो मुस्तकबिल रोशन होगा। तो आपके ख्याल में ये किस तरफ मामला जा सकते हैं? ज़ाहिर है आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के हवाले से भी है, ईरान ने भी कुछ खदशात का इज़हार किया, ऑल्दो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर भी मामला सेटल हो जाएं। आप किस तरह से देखते हैं एज एन एक्सपर्ट, दूसरा दौर जिसका कहा जा रहा है कि कल होगा, कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा? नवीद साहब। अच्छा देखें, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ऑप्शन जो है वो दोनों अतराफ में, न ट्रंप के पास कोई ऑप्शन है लड़ने का और ना ही ईरान के पास जो है कोई ऑप्शन है लड़ने का। अभी 2 दिन पहले जो ईरान की तरफ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिया गया था, जो उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को जो है वो सीज फायर के ड्यूरेशन, रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए उन्होंने खोल दिया था, एक बहुत अच्छा स्टेप था। अच्छा, मैं तवक्को ये कर रहा था कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से भी ऐसा ही कोई सीबीएम लिया जाएगा, ऐसा ही कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिया जाएगा। इन पर्टिकुलर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आबनाए हुर्मुज़ का, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है उसको कम से कम उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता अमेरिका की तरफ से भी, जब ईरान ने जो है वो डिसीजन अपना अनाउंस किया और हमने देखा कि उसका इमीडिएट इफेक्ट कैसे हुआ। हमने देखा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कितनी एकदम से तेजी से जो है वो नीचे आई, और फिर उसके बाद जब पिछले कल का जो वाक़या हुआ वहाँ पे ईरान के पासदारान इनकलाब की तरफ से एक शिप के ऊपर जो है फायरिंग की गई और फिर अमेरिका ने जिस तरह से ईरानियन शिप को जो है वो टेक ओवर किया, तो ये इन इट सेल्फ ये अगेन सीज फायर की वायलेशन थी। इससे एस्केलेशन बढ़ी, एकदम से चीज़ें जो एक बहुत अच्छा रुख इख्तियार किया हुआ था, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि चीज़ें जो है वो आगे डील की तरफ जाएंगी, और उसके बाद अचानक से एस्केलेशन। तो इस तरह की जो वॉलेटाइल सिचुएशन होती है उसमें आप नहीं कह सकते किस वक्त क्या हो जाए। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि अमेरिका के पास ऑप्शन क्यों नहीं है। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई थी कि सदर ट्रंप जो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, जिस तरह के ट्रूथ सोशल पे वो नॉन स्टॉप जो है वो बयानात जारी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो अपना वो एक ह्यूबरस और वो अपना जो ब्रावाडो है, उसके बावजूद उनको एक परेशानी है कि एक जंग जो उन्होंने अपने टीम को ये बताई थी कि हम विद इन वीक्स हम जो है वो ईरान सरेंडर कर देगा, और उनकी कैलकुलेशन में ये था कि जी आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान बंद नहीं करेगा। और उसके बाद हमने देखा कि जब अंदर से ये बातें अभी आ रही हैं कि जब अमेरिकी जहाज गिराए गए तो उसके बाद ट्रंप की सिचुएशन क्या बन गई, और ये भी कहा जा रहा है कि मार्च के एंड तक ट्रंप जो है वो निकलने की बात कर रहे थे, वो एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो ढूंढ रहे थे। और फिर जो उनकी आखिरी ट्वीट थी जिसमें उन्होंने तहजीब मिटाने की बात की थी, उसके ऊपर भी विद इन एडमिनिस्ट्रेशन
विद इन अमेरिकन पॉलिसी सर्कल जो है ये बात कही गई कि ये उनका एक इम्पल्सिव ट्वीट था, ये कोई जो है वो नेशनल सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा नहीं था। तो ये जो भी अभी भी बातें कर रहे हैं कि जी हम ऐसे कर देंगे, हम पुल उड़ा देंगे, ये सारी चीजें वॉर क्राइम में आती हैं। और ये कल को अगर इस तरह का कोई एक्शन होता भी है तो वो दुनिया में इसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। दूसरी तरफ ईरान के पास भी ऑप्शन लिमिटेड है। देखें वो पासदारान इनकलाब ने जो कुछ किया, जिस तरह से सरवाइव किया, इतनी कंबाइंड मिलिट्री माइट ऑफ इजराइल और अमेरिका, ये एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। और उन्होंने कैपिचुलेट नहीं किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो आखिर वक्त तक लड़ते रहे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि कितना बड़ा नुकसान हो चुका है ईरान के अंदर। हजारों टारगेट जो है वो हिट हुए हैं और उनको ठीक ठाक नुकसान हुआ है। तो दोनों अतराफ के पास ऑप्शन नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आपका पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त जो है वो हॉस्टेज बनी हुई है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें, यानी इसके ऊपर आपकी गल्फ की कंट्रीज का उनका खुद का जो इकोनॉमी है वो कितनी इफेक्ट हो रही है। दूसरी तरफ से यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है कि जी उनके पास जो जेट फ्यूल का जखीरा है वो तकरीबन कुछ ही हफ्तों का रह गया है, 2-3 हफ्तों का रह गया है। दूसरी तरफ बरतानिया में कहा जा रहा है कि वहां फूड इनसिक्योरिटी जो है उसका मसला बन सकता है। तो पूरी दुनिया इससे इफेक्ट होती है, सिर्फ ये दो मुल्कों की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो बैठें और बात करें और दोनों अतराफ से लचक दिखाई जाए। जो अभी भी बातें हो रही हैं ईरान की तरफ से कि जी हम नहीं आएंगे या कुछ इस तरह की जो बातें चल रही हैं, वो भी मेरे ख्याल में सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। ट्रंप जिस तरह से बात कर रहा है वो भी शायद अपने आप को, क्योंकि सोल सुपर पावर का वो सदर है, तो वो अपने आप को कमजोरी नहीं दिखाएगा। वो प्रेजेंट ऐसे ही करेगा, पोर्ट्रे ऐसे ही करेगा कि जी मैं जीता हुआ हूं। और दूसरी तरफ से पासदारान इनकलाब अगर वो कमजोरी दिखाते हैं तो मेरे ख्याल में वो टोटल रिजीम जो है उसको खतरा लाक हो जाएगा। तो दोनों अतराफ से जो जिस तरह के रैट्रिक आ रहे हैं, होना नहीं चाहिए, रैट्रिक नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय बातचीत के, तो रैट्रिक को साइड पे रख के आप बातचीत की तरफ आए और एक अगर विल है तो दुनिया को इस अजाब से निकालें कि जो एक इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस सारी दुनिया के लिए बना हुआ है। आप दोनों के लिए ऊपर है, ईरान के ऊपर है और अमेरिका के ऊपर है कि वो बैठ के लचक दिखा के इसके ऊपर किसी हल की तरफ जो है वो आगे बढ़े। बिल्कुल जी, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है तो जाहिर है अमेरिका ईरान दोनों को लचक दिखानी पड़ेगी और ये मामला खुशअस्लूबी से जो मुज़ाकरात के जरिए तय हो जाए। इस पर मजीद भी बात करते हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फैसल साहब का पॉइंट लेंगे इस पर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, क्या आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि ईरानी सदर कह चुके हैं अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो जाहिर है वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं, ये भी तवक्कुआत हैं। लेकिन चूंकि ईरान का कुछ डिफरेंट मौक़िफ़ आया, अब उस पर भी बातचीत हो रही है, तो आपको क्या लगता है ये जो ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार किया बज़ाहिरन, क्या ये कोई दबाव था या कोई संजीदा इक़दाम कहा जा सकता है? और आने वाले घंटों में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देख रहे हैं आप फैसल साहब? देखिए, जब सुबह ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान आया या उनकी मीडिया ब्रीफिंग आई, उसके बाद से सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 6:30 बजे के बाद जब ट्रंप साहब सोकर उठेंगे तो वो ऐसा कोई पॉजिटिव बयान देंगे जो उनका एक अमूमी रवैया है कि पीर मंगल बुध जुमेरात को देते हैं ताकि जो मार्केट जो है वो दोबारा से खड़ी हो जाए। यही बिल्कुल जो है लोग जिस तरह की पेशगोई कर रहे थे, मनोवन जो है बिल्कुल ऐसे ही हो गया। जुम्मा, हफ्ता, इतवार इनके बयानात की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, पीर मंगल बुध जुमेरात इनके बयानात की नौयत जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लेकिन जो हालात हैं, हम बादल नख्वास्ता ही सही हम कुछ समझ लेते हैं इनका, उन्होंने जो है आज जो बात की है वो दिल से की होगी, पॉजिटिव बात की होगी। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सुबह ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग हुई है, उन्होंने दो बहुत जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं बहुत संजीदा नौयत के, और वो उनके उस मौक़िफ़ से ऐसा लगता है कि ईरान गलती पर नहीं है, गलती जो है वो अमेरिका के एंड पर हो रही है। पहला उनका कहना यह है कि जब मायदा हो गया या जंगबंदी का ऐलान हो गया और हमने जब आबनाए हुर्मुज़ खोल दी तो हमसे ये कह के खुलवाई गई थी कि अमेरिका भी जो है जो ब्लॉक किया हुआ है वो ख़त्म कर देगा, वो अमेरिका ने नहीं किया। उसके बाद जब जंगबंदी का ऐलान किया है अमेरिका ने, चाहे वो आर्जी जंगबंदी थी, तो हमारे जहाज़ को उन्होंने जो है कब्जे में ले लिया, उस पर जो है फायरिंग की और जहाज़ छोड़ भी नहीं रहा।
तो ये दो ईरान के एक बहुत अहम नोयत के मुतालबात जो हैं, उनको मुतालबात कह लें या उसको इख्तलाफी नुक्ता कह लें, वो सामने आए। तो जो मुज़ाकरात अभी कल होने जा रहे हैं जी, उस वक्त तक नतीजा खेज नहीं हो सकते। मुज़ाकरात तो चले हो जाएंगे, लेकिन वो नतीजा खेज उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक ईरान जो है ईरान के दो मुतालबात को जो है वो कबूल नहीं करता अमेरिका। और ईरान ने अपनी पाकिस्तान आमद को भी जो है इन दो चीज़ों से जो है वो मशरूत कर दिया है। तो अमेरिका को पहले ये दो काम करने होंगे, चाहे वो ऐलान करके करें या खामोशी से करें, लेकिन ये दो काम किए बगैर जो सुबह की ब्रीफिंग के बाद हम नताइज अखज़ कर सकते हैं, तो वो फिर उसके बाद जो है वो ईरान आएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी जो ईरान का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उन्होंने तो जाने से जो है वो इनकार किया है। अच्छा, ये अमरीकी वफ्द आ रहा है, कल से खबरें चलना शुरू हो गई। कल ईरान की जो सरकारी खबर रसाई एजेंसी थी, उसने इन मुज़ाकरात के हवाले से, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया और अमेरिकन मीडिया ये खबर चला रहा था कि मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द रवाना हो गया और ये मुज़ाकरात जो है पीर से जो है वो शुरू हो जाएंगे, ईरानी खबर रसाई एजेंसी ये कह रही थी कि हमें मुज़ाकरात का इल्म ही नहीं है। उसको उनका जो हुकूमती मौक़िफ़ जो खबर रसाई एजेंसी से सामने आया था वो ये था कि ईरानी हुकूमत ने इस बात से इनकार किया था कि हमें इस बात का पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है कि अगर इस मामले को या तो इन चीज़ों को मीडिया से दूर रख के जो तय किया जाए, इस हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली तो बहुत अच्छी है कि वो चीज़ों को मीडिया पे नहीं आने दे रहा है। अगरचे बहुत सारे लोग, पाकिस्तानी सहाफ़ी भी इस चीज़ पर जो है वो एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत की ये पॉलिसी तो बिल्कुल सही है कि जितना नाजुक हसास नौइयत का मामला है, इसमें मालूमात को जितना जो खुफिया रखा जाए, उतना ही मुज़ाकरात जो है मुस्बत सिम की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर आप ये किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि कल जो मुज़ाकरात होंगे वो नतीजा खेज हो जाएंगे? आप क्या ईरान के ये दो मुतालबात हैं, ईरान क्या मुज़ाकरात में शरीक होना और मुज़ाकरात कामयाब होना ये अलग पहलू है, लेकिन पाकिस्तान तक आना वो तो उसने दो चीज़ों से मशरूत कर दिया है कि भाई पहले तो ये दो काम करो, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। अब देखना ये है कि ईरान अपने ये दो मुतालबात जो हैं पाकिस्तान में आके रखता है या आज जो ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो उसी पे जो है वो कायम रखता है। इस वक्त अगर जो अपना ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि ईरान ने अगर संजीदगी का मुजाहरा किया तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, इस वक्त ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत जो है वो ट्रम्प साहब को है। ट्रम्प साहब को चाहिए कि वो जो है वो ट्विटर का इस्तेमाल अल्लाह के वास्ते या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो फिलहाल अगर रोक दे, अगर वो वाकई मुज़ाकरात को संजीदा नौइयत से हल करना चाहते हैं। लेकिन ट्रम्प का एक नफ्सियाती मसला है, वो हर सूरत में हर कीमत में इस जंग से वो निकलना चाहता है। इसमें वो पाकिस्तान की जो हर तरह की खुशामद भी कर रहे हैं, लेकिन वो तासुर ये देना चाहते हैं कि उन्होंने ईरान को शिकस्त से फाश दी है, ईरान को जो उन्होंने इबरत का निशाना बना दिया है, ईरान को उन्होंने अपने पाँवों पे गिरा दिया है। उसके बाद जो है वो इस जंग से जो है फातेह के तौर पर जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन उनको फातेह के तौर पर वो निकलते नजर नहीं आ रहे। अब ट्रम्प का ये नफ्सियाती मसला है, उसको एक जंग से एक फातेह के तौर पे निकलना है, इसलिए वो सारी बातें कहने पे मजबूर भी है और मामूर भी है। दोनों ट्रम्प साहब जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये जो मुज़ाकरात होंगे नतीजा खेज होंगे या नहीं होंगे आने वाले दिनों में, इस हवाले से आप इस्लाम में आप कोई बात करने की जो है ना पोजीशन में नहीं है कि दोनों फरीकैन जो है वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हुए। और ईरान का मौक़िफ़ जो है, अगर आप इसकी बहुत गैर जानिबदारी से भी बात करें तो काफी हद तक जो है असूली है। एक छोटा मुल्क है, उसका नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने मौक़िफ़ पे जो है वो डटा हुआ है। दुनिया भी देखे ना, आप जो आपने पकड़ा, आप चीन का आज का बयान देख लें, चीन भी जो है वो अमेरिका को बोला भाई आपने ये क्या काम किया है, वो जहाज हमारे मुल्क से जा रहा था, आपको किसने हक दिया कि हमारे मुल्क से जाने वाले जहाज को जो है उस पर आप बाकायदा आप हमला करें और हमला करने के बाद उस पर कब्जे में ले लें और फिर ये कहें कि हम ये चेक कर रहे हैं इसके अंदर क्या है। तुम अब वो जहाज पाकिस्तान दुनिया के चेक करोगे जहाज के अंदर क्या जा रहा है। तुम्हारे घर अमेरिका वो जहाज जा रहा था जो आप बैठ के चेक कर रहे थे कि ये जहाज के अंदर जो है वो क्या चीज जा रही है और क्या चीज नहीं जा रही। ये जो शरारत है, और ये शरारत तो चले बहुत हल्का लफ्ज हो गया, ये जो जहाराना अंदाज है अमेरिका को, इसको इससे पीछे अब हटना पड़ेगा। ये जंग जो है वो अमेरिका के लिए भी सबक है कि तुम अब इस दुनिया के चौधरी नहीं रहे हो। इस दुनिया में अब कई और भी जो है वो चौधरी पैदा हो गए, या यूं कह लें दुनिया अब आपको चौधरी तस्लीम करने को जो है वो तैयार नहीं है। तो ये आने वाले वक्त में ये दुनिया जो है ना, देखिए आज की जो दुनिया है, इस मायदे के बाद की जो दुनिया होगी वो बहुत मुख्तलिफ होगी। जिस दिन जंग शुरू हुई थी उस दिन की दुनिया और उस मायदे के बाद की दुनिया मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल दुरुस्त, और आपकी ये बात ठीक है कि इस तरह के बयानात मुज़ाकरात के अमल को कंफ्यूज कर सकते हैं। वक्त खत्म हो गया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।